वेलकम बैक दोस्तों, जी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं जी और ये है रिएक्ट 19 कोर्स का एपिसोड नंबर 8। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिस्ट एंड कीज। आज के वीडियो में हम एक सुपर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है फॉर्म्स इन रिएक्ट। तो फॉर्म्स के बिना बेसिकली कोई भी वेबसाइट जो है वेब ऐप कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है। तो फॉर्म्स जो है, चाहे वो लॉगिन फॉर्म्स हो, चाहे कोई सर्च बॉक्स हो, या कोई इनपुट सिंपल सी इनपुट फील्ड हो। ठीक है, फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सो तो रिएक्ट में हम ज्यादातर कंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करते हैं। मतलब फॉर्म इनपुट का डेटा जो होता है वो रिएक्ट के स्टेट के अंदर कंट्रोल होता है। तो रिएक्ट स्टेट हम पहले ही सीख चुके हैं। जो लोग नए हों, जिन्होंने रिएक्ट स्टेट क्या होता है नहीं पता हो, वो हमारी पुरानी वीडियो जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक हुक बना लेते हैं जिसमें मैं ईमेल सेट कर लेता हूं, क्योंकि हम एक ईमेल की फील्ड बेसिकली यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एक h2 टैग में बना लेता हूं। h2 टैग के अंदर हम लोग ईमेल वेरिएबल को सेट कर देते हैं, जिससे हमें जैसे ही स्टेट री रेंडर हो, ये कंपोनेंट जैसे ही री रेंडर हो, हमें पता चल जाए। ठीक है, तो h2 टैग के बाद हम एक इनपुट बना लेते हैं। जो इनपुट में हम जो भी एंटर करेंगे वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इनपुट के अंदर हम लोग एक बनाने वाले हैं वैल्यू। वैल्यू में हम यही वेरिएबल जो है वो सेट करेंगे। जो भी चीज हम लोग वैल्यू में सेट करते हैं बेसिकली वो वैल्यू इनपुट के अंदर सेट हो जाती है। ठीक है, तो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग यूज रेफरेंस के टाइम पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर ऑन चेंज का हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग एरो फंक्शन में पास करने वाले हैं सेट ईमेल। और हमने देखा था पहले, जब हम लोग इनपुट के साथ खेल रहे थे, तो देखा था कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में हमें इनपुट में जो भी वैल्यू एंटर करते हैं वो वैल्यू इसमें हमें मिल जाती है। राइट। तो आइए समझते हैं। वो वैल्यू हम लोग यहीं पे सेटर फंक्शन में हम लोग सेट करने वाले हैं। इसी के साथ आई थिंक दैट्स इट। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। अ, 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 हमें कुछ एरर दिख रही है। ओके, सो हमने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया था। फॉर्म्स और यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट भी नहीं किया है। तो ऐसी एरर का सामना आपको भी हो सकता है। जस्ट इंपोर्ट्स वगैरह चेक कर लीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं सी स्क्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कोई भी वर्ड एंटर कर रहा हूँ, कोई भी एक कैरेक्टर एंटर कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये अपडेट हो रहा है यहाँ पर। ये जो यूआई है वो उसको अपडेट कर रहा है। एंड क्योंकि हमने वो वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा था डायनेमिक, इसलिए वो यहाँ पर अपडेट होके दिख भी रहा है। ठीक है, जो भी मैं एंटर करता हूँ वो यहाँ पर क्विकली री रेंडर होके अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये भी समझ में आता है कि रिएक्ट जो है वो किस तरीके से री रेंडर करता है जैसे ही ये सेटर फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो वो इस पूरे कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है। ठीक है, तो ये देखा आपने, इनपुट का जो डेटा है वो रिएक्ट स्टेट में स्टोर हो रहा है और यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो रहा है। तो ये होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट। इसी के साथ समझते हैं हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, अगर मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पर उतनी ही स्टेट्स डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक सेम इनपुट को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, एक पासवर्ड टाइप का इनपुट हमने लिया और यहाँ पर एक बटन भी ले लेते हैं इन दोनों को प्रिंट करने के लिए, दोनों स्टेट की वैल्यूज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट में मैंने टाइप पासवर्ड लिया, वैल्यू यहाँ पे पास कर दी। सिमिलरली जैसा यहाँ किया था वैसे ही सेटर फंक्शन बना के उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास किया। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हमारे पास इनपुट आ गए हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं zscriptdev@gmail.com। तो ये इनपुट यहाँ पर रीरेंडर होके हमें दिखते भी जा रहा है। पासवर्ड डाल देते हैं 1234567891 जो पासवर्ड ज्यादातर लोग टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, मैं भी ये यूज कर लेता हूँ। एंड हाँ, इसके साथ हमने एक बटन भी बनाया था, आई फॉरगेट। तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर किस तरीके से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, तो इसको आप देख भी सकते हैं, मल्टीपल इनपुट्स का डेटा यहाँ पर जैसे हमने कंकेटिनेट करके पास किया था। आप चाहें तो यहाँ पे कोई एपीआई कॉल भी कर सकते हैं, लॉगिन वगैरह की एपीआई को। ठीक है, राइट। सो अब समझते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। सो ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, ये जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट मतलब इनपुट का डेटा रिएक्ट स्टेट के अंदर नहीं बल्कि डायरेक्टली डोम के अंदर होता है। ठीक है, तो डोम इस केस में हम यूज रेफ का यूज करते हैं जो कि एक हुक है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। यहाँ पर हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ईमेल रखने वाला हूँ, बाकी और एक बटन भी रख लेता हूँ। ठीक है, बाकी मैं ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, या फिर लेट इट बी, इन सबको ही हटा देते हैं। यहाँ पर फ्रेश में एक रेफ डिफाइन करने वाला हूँ, इनपुट रेफ। रेफ को यूज करने के लिए यूज रेफ करके हुक होता है, तो मैं ये यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें बनाना होगा एक फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के बाद एक इनपुट बनाएंगे और एक सबमिट का बटन बनाएंगे। और इस इनपुट में देखिए एक एट्रीब्यूट आपको मिलेगा रैप करके। ठीक है, तो इस रैप के अंदर आपको पास कर देना है इनपुट रैप। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको एक हैंडल सबमिट का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हैंडल सबमिट फंक्शन के अंदर हम लोग लिख देते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट जो मेथड होती है जावा स्क्रिप्ट की, वो बेसिकली स्टॉप कर देती है डिफॉल्ट एक्शन ऑफ एन इवेंट। ठीक है, तो उसका डिफॉल्ट एक्शन को वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे बाद में कभी, अभी ये समझ लेते हैं कि अलर्ट में हम लोग इनपुट रेप के अंदर से करंट में से हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, जैसे कि इनपुट स्टेट हम लोग यूज करते हैं, तो स्टेट के अंदर ई डॉट टारगेट के अंदर से जिस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, उसी तरीके से इनपुट रेफ डॉट करंट में से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इनपुट रेफ, इसको हम लोग प्रिंट करके भी देखेंगे। पहले आइए देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी स्क्रिप्ट। ठीक है, और इसको सबमिट करता हूँ तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई जी स्क्रिप्ट। तो आइए समझते हैं ये एग्जैक्टली हमें देता क्या है। तो इनपुट रेफ जो होता है, इसको हम लोग कमेंट करके यहाँ से और इनपुट रेफ डॉट करंट को अगर प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमें इनपुट का एक्चुअल रेफरेंस मिल रहा है। ठीक है, जो डोम का रेफरेंस होता है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं है। अगर इसको हम राइट क्लिक करके और बोलेंगे ओपन इन एलिमेंट पैन, तो ये एलिमेंट के अंदर हमें जो एक्चुअल इनपुट है उसी के रेफरेंस को यहाँ पर डायरेक्टली वो दे रहा है। ठीक है, तो इस इनपुट रेफ ने क्या किया कि इस इनपुट एलिमेंट को हमें यहाँ पर इस फंक्शन में दे दिया। ठीक है, तो इस इनपुट रेफ के करंट में हमें वो एलिमेंट मिल रहा है। अब इस इनपुट, ये इनपुट अगर आपको मिल गया किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो इवेंट डॉट टारगेट हो, इवेंट डॉट टारगेट में भी आपको यही इनपुट मिलता है।
या फिर वो रेफ के थ्रू रेफ डॉट करंट हो। ठीक है, दोनों में आपको यही एलिमेंट का रेफरेंस मिलता है। और अगर वो इनपुट है तो इनपुट के एलिमेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू। उस वैल्यू में आपको उस इनपुट की जो भी एंटर्ड वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट जो होता है बेसिकली वो ज्यादा रिकमेंडेड होता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड भी कुछ यूज केसेस में यूजफुल होता है, लाइक फाइल अपलोड्स। ठीक है, तो ये था गाइस रिएक्ट फॉर्म्स। तो गाइस आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा रिएक्ट फॉर्म कैसे काम करते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, हैंडलिंग मल्टीपल इनपुट्स, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज रेफरेंस के साथ। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे रिएक्ट के यूज इफेक्ट हुक को, जो आपको लाइफ साइकिल मेथड का पावर देता है। तो लाइफ साइकिल मेथड जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये कई इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।